वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 करने वाले हैं जो कि 11th स्टैंडर्ड का है। सीईटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सीईटी के बारे में पढ़ने से पहले आपको बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि जो सीईटी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, 11th स्टैंडर्ड का और 12th स्टैंडर्ड का, जिसमें 11th स्टैंडर्ड में से आपको सेलेक्टिव 8 चैप्टर्स करने हैं टोटल 10 मार्क्स के लिए। हर एक क्वेश्चन को एक एक मार्क्स होता है। वैसे ही क्लास 12 की जो सीईटी है वो जो 16 चैप्टर्स है उसमें टोटल 40 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 11th में उन्हीं चैप्टरों में से एक सेलेक्टेड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि ड्यू टू कोविड नॉर्म्स हमें यहाँ पे रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से ही सीईटी की पढ़ाई करनी है। तो इसका मतलब सारे टॉपिक्स आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। हम वही पढ़ाई करेंगे जो आपके बोर्ड में 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड किताबों में रिड्यूस सिलेबस को छोड़ के। तो वहाँ पे उससे जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उन्हीं को मैंने एक समरी काइंड ऑफ में यहाँ पे प्रेजेंट किया है, ताकि हमको ये मस्ट डू टॉपिक्स है जो हमें याद रखने हैं, कुछ कुछ की वैलिड पॉइंट्स और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जिन पे आपको न्यूमेरिकल प्रिपेयर करना है वो पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पे लिखे। तो स्टार्ट करने के पहले हम डायरेक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। जो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी है आपने पहले भी पढ़ा होगा टेक्स्ट बुक में भी कि ये एडिटिव होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो टोटल चार्ज और सिस्टम होता है वो हमेशा अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस से होता है। ठीक है, और जो क्वांटाइजेशन है मतलब चार्ज को हमेशा हम इस स्मॉल n इंटू ई फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्जेस को हम कभी फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं करते, ये पॉइंट आपने पढ़ी होगी। उसी के बाद है जो चार्ज है वो बिल्कुल एनर्जी की तरह बिहेव करती है। इट कैन नॉट बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हेंस द टोटल चार्ज ऑन द आइसोलेटेड सिस्टम विल बी कंजर्व। वैसे ही जो चार्ज है वो डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और वैसे ही इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। फिर जो इलेक्ट्रॉन है अगर किसी बॉडी से मूव करता है तो हमें पता है उसमें क्या आ जाता है, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आता है। जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो हमें पता है कि वहां पर मास भी क्या होगा, उस बॉडी का डिक्रीज होगा। ठीक है, ये की पॉइंट है, आपको याद रखना है। कूलम्स लॉ पे आ जाते हैं, सबने पढ़ा होगा कूलम्स लॉ, और हमें ये भी पता है जो कूलम्स लॉ है वो ग्रेविटेशनल लॉ का क्या है, एनालॉगस है। ठीक है, तो कूलम्स लॉ में हमें याद रखना है कि चार्जेस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, तो जो K की वैल्यू होती है जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। हम सीटी में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू याद रखनी जरूरी है, जिससे सम क्या होगा आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 9 × 10⁹। वैसे ही एप्सिलॉन ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप मैग्नेटिज्म में परमिएबिलिटी पढ़ते हो। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी है। परमिटिविटी की जो वैल्यू है वो है 8.85 × 10⁻12। ये भी आपको याद रखने की जरूरत है अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। इसका डायमेंशन आपको याद रखना है। ठीक है, कभी कभार आ जाता है, या डायमेंशन को ऑब्टेन करने को लेंगे तो आपको जो न्यूटन वाला फॉर्मूला है उसी से आप इवेल्युएट कर सकते हैं, ये वाले फॉर्मूले से। ठीक है, क्योंकि बाकी Q1 Q2 की वैल्यू आपको डायमेंशन पता ही है। वैसे ही एयर के लिए जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है हमेशा 1 होता है, अगर मेटल है तो K टेंड्स टू इन्फिनिटी। अदर देन इसके जो मीडियम होगा वो क्या होगा, 1 से कम होगा। वैसे अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए पूछा जाता है तो हमें पता है वेक्टर फोर्स 2 1 विल बी डायरेक्टेड अलोंग यूनिट वेक्टर 2 1, जहाँ पे 2 1 और 1 2 क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट। अगर डिस्टेंस अपोजिट है तो हमको ये भी याद रखना है जो हमारा फोर्स भी क्या होगा, इसके वजह से अपोजिट होगा। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। वैसे ही जो फोर्स होता है एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, वो फोर्स हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, -e²/4 पाई एप्सिलॉन। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे इस साइन का आपको काफी इंपॉर्टेंस है, वो आपको याद रखना है। न्यूमेरिकल में हम टेक्निकली क्या करते हैं, कभी कभी माइक्रोकूलम में वैल्यू पूछी होती है और जो एसआई यूनिट में आपको वैल्यू आनी चाहिए, तो माइक्रोकूलम की आपको वैल्यू याद रखनी है 10⁻6 होता है, एक कन्वर्जन फैक्टर है। वैसे नैनो का आपको याद रखना है कि 10⁻9 कूलम होता है। उसके बाद जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्सेस होता है वो क्या होता है, जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो अदर जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं F1 F2 F3 वो सारे फोर्सेस का क्या होता है, एडिशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें पता है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, तो जो कूलम्स के फोर्स से होगा Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, उसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। इस फॉर्मूले पे काफी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आपको डायमेंशन भी याद रखना है। ठीक है, तो उसकी डायमेंशन के लिए आपको फोर्स का डायमेंशन आना जरूरी होता है और चार्ज का आना जरूरी होता है।
ये जो रह गए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, थोड़ा बहुत छूटा हुआ कहीं तो, नहीं तो ये पूरे मैंने कवर किए हैं जो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से है। अब आपको याद रखना है, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा क्योंकि रिड्यूस सिलेबस पे है, टॉर्क का नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो है, लेकिन अभी फिलहाल इस ईयर हमको नहीं पढ़ने हैं। तो 11th में आप सारी चीज़ मत पढ़ते बैठना सीईटी में, टाइम में आप कम टाइम में कंसाइज स्टडी करो तो आपको हेल्पफुल होगा। अब हम आगे चलेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। तो इसमें हम पहला न्यूमेरिकल कर रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको क्या दिया है कि एक पीस ऑफ पॉलीथीन है जिसको रब किया गया है किससे, वूल से, ठीक है। तो क्या हो रहा है, पॉलीथीन पे चार्ज डेवलप हो रहा है, कितने का, -4 × 10⁻⁷ कूलम का, ठीक है। तो पूछा गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, जब पॉलीथीन को किसके साथ रब किया गया, वूल के साथ। तो यहाँ पे हमें पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस से फॉर्मूला है जो कि हमने इंटीग्रल मल्टीपल देखा था, जो चार्ज होता है। तो फॉर्मूला क्या है, Q का N × E, जो तो N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ट्रांसफर हुए किस पे, पॉलीथीन पे, क्या होगा वो Q/E। Q की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपको दी है -4 × 10⁻⁷। E जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने आपको कहा था ये आपको याद रखना है, तो उसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 1.6 × 10⁻⁹। ये -19 है, इसको आप ऊपर लेके चले जाओ तो -19 क्या हो जाएगा, +19। तो +19 और -7 क्या होगा, +12 हो जाएगा। ये माइनस माइनस आप कट कर देना, 4/1.6 एज इट इज रहेगा। 4 1 जा हम 4 लिख सकते हैं और 4 4 जा 0.4 16 हो जाएगा। तो हम सबको पता है कि 1/0.4 क्या होता है, क्वार्टर होता है ना, मतलब 2.5 होता है। तो इसलिए इसका आंसर आएगा 2.5 × 10⁻12, जो कि इसका सही ऑप्शन है बी। अब अगले सवाल, तो हम तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिखा है कि सम चार्ज पार्टिकल्स जो कि सेपरेटेड है 1 मीटर के डिस्टेंस से, ठीक है, इन वैक्यूम, तो इट कैरीज द स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज। तो पूछा गया है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, चार्ज और नेगेटिव, स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज के बीच में। तो हमें पता है जो E की वैल्यू होती है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है 1.6 × 10⁻⁹। आपको बता दूं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है इसलिए उसको माइनस रखा गया है। कूलम्ब फोर्स हमें पता है Q1 Q2/4πε/r²। तो इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस दिया है, कितना दिया है, 1 मीटर। तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 1 मीटर। जो चार्ज है तो दोनों सेपरेट है एक दूसरे से, उनमें चार्ज कितना है 1.6 10⁻⁹। 10⁻⁹ और -19 कितना हो जाएगा, 10⁻38 हो जाएगा। जब 38 को आप 9 से क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आएगा -29। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। आपको जब ये चीज़ों मल्टीप्लाई करनी है तो 1.6 हमें पता है 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो उसको हम 2.56 भी लिख सकते हैं। बचा है 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें आ रहा है 22.94। तो याद रखो सीटी में से डेसिमल वैल्यूज को आप यहाँ पे देख लेना, आंसर में आपको क्या दिया गया है। तो 22.94 को हम अप्रोक्सीमेट किसके ले सकते हैं, 23 के, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में हमें 23 दो बार है। तो देखिए 23 हो गया, लेकिन 10⁻⁻29 है, ठीक है। तो हमें 29 का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो हमने इसको क्या किया, एक डेसिमल शिफ्ट कर दिया, 28 में कर दिया। तो हमारा जो 23 था वो 2.3 हो गया। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। आई होप ये समझ में आया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब इस वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट दिया है कि दो मेटल स्फीयर है जिनका चार्ज है 9 × 10⁻⁹ कूलम और एक का है -3 × 10⁻⁹ कूलम। दोनों को कांटेक्ट में लाया गया, उसके बाद वो सेपरेट किया गया, वो दोनों सेपरेट हुए बाय फोर्स ऑफ रिपल्शन। कितने डिस्टेंस है, 3 मीटर, और एक ऐसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा गया जहां का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, 5। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना था दोनों के बीच में। तो टेक्निकली फर्स्ट पॉइंट पे गौर करेंगे जहां पे दिया है कि द टू आइडेंटिकल चार्ज आर ब्रॉट इन कांटेक्ट। तो जब चार्जेस को हम कांटेक्ट में लाते हैं एक दूसरे के तो नेट चार्ज क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 9 × 10⁻⁹ और -3 × 10⁻⁹। तो आप देख सकते हो दोनों में पावर तो 10⁻⁹ कॉमन ही है। 9 - 3 क्या कर देंगे, 6 हो गया। तो टोटल चार्ज कितना आ गया, 6। अब ऐसे ही जब ये सेपरेट होंगे तो सेपरेट, और ये जो 6 वाला है चार्ज कूलम का, ये क्या होगा, दोनों ही मेटल स्फीयर में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो 3 और 3, ठीक है। तो व्हेन दे आर सेपरेटेड तो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा, बाय कूलम्स लॉ, Q1 × Q2/1/4πε kr², जहाँ पे k मतलब क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पे कितना दिया है क्वेश्चन में, 5। दोनों चार्ज कितना हो गया, दोनों स्फीयर में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, 3 × 10⁻⁹। 1/4πε हमें पता ही, अभी हम सॉल्व करते ही जा रहे हैं। तो ये 3² और ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इजीली आप इसको कट कर सकते हो। तो बचेगा क्या,
10⁻⁹ और -9 ये भी कट हो जाएगा, फिर क्या बचा है 10⁻⁹ तो 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा 5। तो 9 डिवाइड बाय जब 5 करोगे तो आपको कितना आएगा 1.8। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें दिया है 4 चार्जेस, हर एक की वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम और चारों चार्जेस 2-2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस किए हुए हैं। हमने उस चार्जेस के नाम दे दिए ए, बी, सी, डी, हर दूसरे से 2-2 सेंटीमीटर पे अपार्ट है, ठीक है। तो व्हाट इज अ नेट कूलम फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज सिचुएटेड एट 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 सेंटीमीटर पे जो चार्ज है सिचुएटेड वो हमारा क्या है, चार्ज बी है। इससे और 2 सेंटीमीटर पे जाएगा तो चार्ज सी हो जाएगा, इससे और 2 सेंटीमीटर पे जाएगा तो चार्ज बी होगा। तो जो नेट चार्ज बी पर है स्टूडेंट्स वो इक्वली एंड अपोजिट क्या है, ये जो पॉजिटिव चार्ज बी है वो रिपेल कर रहा है पॉइंट सी के चार्ज से, वैसे ही पॉइंट ए के चार्ज से। तो जो नेट चार्ज यहाँ पे हो जाएगा दैट विल बी क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर भी नेट चार्ज क्या हो जाएगा 4 और -4 0 हो जाएगा। फिर इस पे जो चार्ज महसूस होगा वो कौन सा वाला चार्ज होगा, ओनली इफेक्टिव चार्ज दैट विल बी डी, ठीक है। तो डी चार्ज का डिस्टेंस बी से कितना होगा 2 और 2 कितना हो जाएगा वो 4 सेंटीमीटर। आई रिपीट, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज बी है, सी से आने वाला नेगेटिव चार्ज रिपेल, यहाँ पर भी ऐसे आने वाला नेगेटिव चार्ज रिपेल, तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या रहेगा 0। तो बचा कौन सा चार्ज, जो डी पर चार्ज है वही महसूस होगा। तो उसका फोर्स क्या होगा Q1 Q2 अपॉन 4πε r²। 1/4πε का वैल्यू हमें पता है, Q1 और Q2 का वैल्यू दिया ही है 4 माइक्रोकूलम, दोनों सब्स्टिट्यूट कर दिया। डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर था, उसको हमने क्या कर दिया इन टर्म्स ऑफ मीटर लिख दिया। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये स्क्वायर है, तो ये 4 और ये 4 ये दोनों स्क्वायर टर्म से कैंसिल, -2 क्या हो जाएगा स्क्वायर -4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो +4 -6 और +4 कितना होगा -2 हो जाएगा, ठीक है। और ये -2 और -6 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, और बचा ये +9, तो -8 और +9 कितना होगा 1। तो इसलिए 9 × 10 दैट इज 90 न्यूटन। तो हमारा सही जवाब होगा डी ऑप्शन, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में टोटल चार्ज दिया है स्टूडेंट 2 पॉइंट के बीच में, जो कि है 10 कूलम वैक्यूम में प्लेस किया गया है। दोनों चार्ज के बीच का जो डिफरेंस है वो 12 दिया है डिस्टेंस, और जो फोर्स लग रहा है वो 10⁻⁹ है। तो हमें पूछा गया है कि दोनों चार्जेस का वैल्यू क्या है। तो क्योंकि दोनों चार्जेस का एडिशन है 10 कूलम और डिस्टेंस दिया है 12 मीटर, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एक चार्ज को मान लें Q1 तो सेकंड चार्ज क्या हो जाएगा 10 - Q1 भी लिख सकते हैं। तो उसी हिसाब से इसको Q1 and 10 - Q1 कर दिया। कूलम फोर्स हमें पता ही है, तो F की वैल्यू हम 10⁻9 डाल देंगे, प्लस 1/4πε हमें पता है जो कि 9 × 10⁻9 होता है। Q1 हमने एज इट इज रखा और Q2 को क्या लिख दिया 10 उसको हम लिख सकते हैं 10 - Q1 लिख सकते हैं। तो ये जो 10⁻9 है और ये 10⁻9 है, ये दोनों हम कैंसिल कर सकते हैं, पावर सेम ही है, ठीक है। और ये 12 का स्क्वायर है, इसको हम यहाँ ले आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 144। 9 यहाँ मल्टीप्लाई में था, नीचे चला जाएगा डिवाइड में। Q1 × 10 10 Q1 और Q1 × Q1 Q1 स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं 144 डिवाइड बाई 9 कितना होता है वो 16 होता है, ठीक है। तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ला दिया, और क्वाड्रेटिक फॉर्म में ला दिया तो हमें पता है मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 16 और ऐड करने पे आना चाहिए -10। तो -10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -8 और -2, दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा -10 और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा +16। तो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, Q1 की वैल्यू आ गई 2 और 8। तो हमारा सही कॉम्बिनेशन है 2 और 8, ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट एक जो चार्ज पार्टिकल है जिसका मास दिया है 10⁻14 kg, जो कि रेस्ट पर है, ठीक है, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी दी है 2 × 10⁻3, जो कि वर्टिकली अपवर्ड लग रही है। तो हमें पूछा गया है कि चार्ज कितना है पार्टिकल पे। तो क्योंकि यहाँ पे सिस्टम जो बैलेंस है फोर्स वाला है, जो कि mg है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, ठीक है। ये दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट ऐसे है, अगर हम देखें तो यहाँ पे mg है जो कि बैलेंस बाय क्या है QE। तो हमें क्या चाहिए Q चाहिए, तो mg/E हो जाएगा। m हमें पता है मास दिया है 10⁻14 kg, g हमें पता है 9.8 होता है कांस्टेंट, e की वैल्यू दी है 2 × 10⁻3। तो आप क्या करोगे, इस 2 को 2 से
9.8 को कैंसिल कर दो तो 4.9 आ जाएगा। 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, और -3 और -14 कितना हो जाएगा, 10⁻17। तो हमारा सही ऑप्शन है ए। इस वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बॉब है जिसका मास दिया है 3 × 10⁻5 और चार्ज है 2 माइक्रोकूलम जो कि रेस्ट पर है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर लग रही है 200 वोल्ट पर मीटर के। तो टेंशन कितना है इस पे वो पूछा गया है। तो अगर मान लो थीटा डिफ्लेक्शन से बॉब हमारा स्विंग कर रहा है, ठीक है, तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है दो है। एक तो वेट mg होगा जो कि वर्टिकली क्या होगा, जो कि डाउनवर्ड होगा, और दूसरा होगा हॉरिजॉन्टल फोर्स जो कि है QE, ठीक है। तो जो और दोनों के बीच में आप देख सकते हो एंगल कितने का है, 90 का है। तो जो वेट होगा उसको हम mg भी लिख सकते हैं। तो मास तो दिया है बॉब का जो कि है 3 × 10⁻5। जी को हम ले सकते हैं 10, तो हो जाएगा 10⁻4, ठीक है, ये वाला हो गया। अब ऐसे ही जो ये फोर्स वाला है जिसको हम QE भी लिख सकते हैं, तो Q हमें दिया है 2 माइक्रोकूलम, तो हमने माइक्रो को कूलम में कन्वर्ट कर दिया तो 10⁻6 हो गया। और जो E की वैल्यू है 200 दी है, तो 2 × 200 कितना हो जाएगा, दैट इज 400। तो 400 का 2 0 इससे -6 से कट हो जाएगा तो बचेगा 10⁻4। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल है तो हम रिजल्टेंट जो हमारा ये है जो कि टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग भी होगा, ठीक है, वो T हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज mg + f दोनों का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट में। तो ये जो है रिजल्टेंट फोर्स mg 3 दिया है, 3 × 10⁻4, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 10⁻- का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻8, 4 का हो जाएगा 16, 10⁻- का -8, 10⁻8, 10⁻8 दोनों को अगर हम बाहर ले लें तो 10⁻4 हो जाएगा, और 16 और 9 कितना होगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5। तो हमारा यही टेंशन हो गया, यही रिजल्टेंट फोर्स भी हो गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इस वाले क्वेश्चन में दो चार्जेस दिए हैं, एक Q है और एक 4Q है। दोनों एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे अपार्ट है एयर में। तो पूछा क्या है, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज जो कि +Q से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, तो कितने डिस्टेंस पर 0 है। तो मान लिया जो टोटल डिस्टेंस है हमने यहाँ पे P पर +Q से x ले लिया, तो उसी P से जो -4Q का है वो कितना ले लिया 1 - x। तो यूनिवर्सिटी देखा जाए तो यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे, बैलेंस होंगे। तो यहाँ का फोर्स P तक का जिसका डिस्टेंस x है दैट विल बी इक्वल्स टू 1 - x का। तो Q कूलम फोर्स लगा दो 1/4πε Q/x², इस वाले का दैट विल बी इक्वल टू Q/4πε 1 - x²। आप 1/4πε 1/4πε कट भी कर सकते हो, Q और Q की वैल्यू भी कट जाएगी, बचेगा क्या 1/x² इक्वल्स टू 1 - x4/1 - x²। अब अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो x² का स्क्वायर रूट हो जाएगा x, 1 - x का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 - x, और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2 × x 2x, 1 × 1 1 ही रहेगा, 1 × -x -x, ये -x इस तरफ आ जाएगा तो +x हो जाएगा। तो 2x और +x क्या हो जाएगा 3x। इसीलिए एट x इक्वल्स टू डिस्टेंस 1/3 मीटर पे पॉइंट P से हमारा चार्ज का वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। शुरू हो जाओ। इस वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स एक डस्ट है, डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, जिस पे चार्ज है 5 × 10⁻7, और वो एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसकी इंटेंसिटी 6.28 है 10⁵, वहां पे एयर के सराउंडिंग में घूम रहा है। तो वहां पे जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो दी है 1.6 × 10⁻5। ये वाला टर्म आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में देखा होगा विस्कोसिटी का, ठीक है। तो जो डस्ट पार्टिकल है वो कैसे घूम रहा है, विद यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल स्पीड। तो स्पीड कितनी दी है 0.02 मीटर पर सेकेंड। हमें पूछा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द डस्ट पार्टिकल। तो याद रखो डस्ट पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से एट द डिस्टेंस ऑफ कितना 5 × 10⁻7 लोकेटेड है एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में और घूम रहा है। तो जब घूम रहा है तो कैसे यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उसका मतलब उस पर फोर्स जो एक्ट होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स वो किस पे बैलेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, नथिंग बट विस्कस फोर्स, ठीक है, जो कि एयर के इसमें है। तो QE इक्वल्स टू स्मॉल n E, ये हमने दोनों देखा है। तो आप यहाँ पे कट भी कर सकते हो। तो Q हमें क्या चाहिए, स्मॉल n चाहिए, तो स्मॉल n क्या हो जाएगा, दैट विल बी नथिंग बट QE एज इट इज रहेगा, ये पूरा चीज नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये 6π/RV वाला। तो अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों फोर्स को कंपेयर करेंगे। तो स्मॉल n ऐसे ही रखा
और 6 पाई ईटा आर वी, उसके डिवाइड में क्या हो जाएगा, स्मॉल ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल ई। 6 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी होगी 3.14, और ईटा की वैल्यू दी है 1.6 इंटू 10⁻⁵। आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 5 इंटू 10⁻⁷, और जो स्पीड है उसको हमने 2 इंटू 10⁻² कर दिया। अब पहले ध्यान रखना ई की वैल्यू कांस्टेंट हमें पता ही है, कैपिटल ई की वैल्यू भी दी है 6.28, ठीक है, 6.28 इंटू 10⁻⁵। सबसे पहले 10 के पावर्स को सॉल्व कर लो, -19 और कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, +5 ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा, ये -2 है, -5 कितना हो जाएगा -7, और -7 14, तो ये सब -14 हो गया, -14 और -5 कितना हो जाएगा -19, और वो किससे कट हो जाएगा +19 से, तो यहाँ पे 10⁻² क्या हो जाएगा 0, 10⁻0 मतलब 1 होता है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 1.6 और 1.6 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 है और 3 इंटू 1 4 है, तो 2 इंटू 3.14 कितना होता है 6.28 ना, तो ये 6.28 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 6 इंटू 5, तो ये हो गया आपका 30। इसलिए चार्ज पार्टिकल कितने होंगे, वो होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 30 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला लेक्चर जो कि स्पेशली सीईटी रिड्यूस सिलेबस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे मैंने बनाया है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और कमेंट बॉक्स में डाल दो कि आपको कैसे लगा, और अगर आपको और भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो उसे आप कमेंट करो, ठीक है, आपके कमेंट पे ही मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।